जम्मू में खुल गया है एक ऐसा अस्पताल जहां अब आपको मिलेगा कैंसर का उत्तम उपचार। शंकुश मेडिसिटी कैंसर अस्पताल जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर से संबंधित बीमारियों का ही इलाज करते हैं। अब तक देश के 4 शहरों में ये अस्पताल 12 स्थानों पर बेहतर उपचार की सुविधाएं दे रहा है और साथ ही लोगों को कैंसर से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रहा है। जम्मू में कुंजवानी बाईपास पर ग्रेटर क्लास चौक में शंकुश मेडिसिटी ओपीडी सहित कैंसर के मरीजों को सभी सुविधाएं व उपचार प्रदान कर रहा है। Has to first settle in the community, where the first point of contact is the dental surgeon. With this thought in our mind, may I invite my cancer. तो आइए और जानकारी लेते हैं इस अस्पताल के बारे में इनकी डायरेक्टर से। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से आज अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में लगातार कैंसर के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। अब कैंसर के मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में कैंसर को लेकर जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अब अच्छी बात यह है कि जम्मू में एक पहली बार ऐसा हॉस्पिटल खुला है जो कि विशेषकर कैंसर से संबंधित बीमारियों का ही इलाज करेगा और इसी के लिए वो स्पेशलाइजेशन भी इस हॉस्पिटल की है। शंकुश मेडिसिटी जो कि कैंसर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हीं की डायरेक्टर ग्रीष्मा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि बेसिकली ये गुजरात बेस्ड हॉस्पिटल है और देश में करीब करीब 4 राज्यों में अभी तक 12 हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं इनके। तो जम्मू कश्मीर में आने का इनका क्या मकसद है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैम, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। तो ये बताएं कि इस जम्मू कश्मीर में आपका बेसिकली हॉस्पिटल लाने का मकसद क्या है? सो बेसिकली जम्मू में कैंसर हॉस्पिटल का शुरुआत करने का एक बड़ा ही मकसद है कि एक क्वालिटी अफोर्डेबल कैंसर केयर हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वेरी प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट हमारे कंसल्टेंट प्लान कर रहे हैं थ्रू ट्यूमर बोर्ड्स और ऐसे उनके प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं दैट दे विल गिव अ प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पेशेंट। सो मकसद वही है कि अफोर्डेबल और क्वालिटी केयर एक हर एक डोर टू डोर जहाँ पे भी कैंसर पेशेंट्स हैं उन लोगों को ये पहुँचे। जम्मू कश्मीर में कैंसर का ये एकमात्र ऐसा पहला हॉस्पिटल होगा जो कि विशेषकर सिर्फ कैंसर की बीमारियों से संबंधित ही मरीजों को लेंगे। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे भी रहते हैं जिनका रहता है कि पेशेंट्स आया है, ठीक है, इलाज करवाए और जाए, ठीक है। लेकिन इस तरफ हॉस्पिटल्स जो है, खासकर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वो इस तरफ नहीं सोचते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनके कैंसर हो ही ना, अगर हो तो अर्ली स्टेज में ही लोगों उसे पकड़ पाएँ। तो इसको लेकर क्या कोई आप यहाँ पे अभियान शुरू करेंगे? यस, जैसे आर कंसल्टेंट आज भी एक CME की है जिसमें डेंटल एसोसिएशन में वो लोग जागरूकता का प्रचार कर रहे हैं कि भाई आप लोग कैसे अर्ली डिटेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हो और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही जल्दी वो लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे, उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलरेडी ऑन्कोलॉजिस्ट अपने टीम में है, इवन सीनियर डॉक्टर नीरव ऑल्सो हैज़ जॉइंड दिस CME एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग his level best to aware to the society about cancer care। और ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी हम बहुत सारी प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से दे विल सी कि वो सेल्फ स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, सेल्फ स्क्रीनिंग करके कहाँ पे उनको कौन से रिपोर्ट्स करवाने हैं। सो दोज ऑल एक्टिविटीज़ हैज़ इन पाइपलाइन एंड वी आर लॉन्चिंग दैट वेरी सून। आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर भी रहता है कि लोग सोचते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी महंगे होते हैं तो शायद वो इतना नहीं उसमें अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या आयुष्मान भारत के तहत भी लोगों को इसमें उपचार दिया जाएगा? यस, बहुत ही जल्द हमारा ये शंकुश कैंसर हॉस्पिटल जम्मू आयुष्मान के अंतर्गत फ्री सेवाएं लोगों तक पहुंचाएगा और लोग उसका लाभ ले पाएंगे कि उनको यहाँ पे फ्री कैंसर ट्रीटमेंट होगी। और यहाँ पे
ऑल हाई एंड सर्जरीज रिलेटेड टू कैंसर केयर सब अवेलेबल हमारे ये शंकुस कैंसर हॉस्पिटल जम्मू में ही हो जाएगा। सो लोगों को दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके जम्मू सिटी में ही अभी डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल शंकुस कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया और जल्द ही आयुष्मान भी एम्पैनलमेंट हो ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो अभी डायरेक्टर मैम थे तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से क्या क्या आगे फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं। तो अब कैंसर के लेकर कैसी जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में भी हम शंकुस हॉस्पिटल के जो मेडिसिटी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी हमने शंकुस मेडिसिटी के जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत की। तो अब मेरे साथ इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर पारस खन्ना जी मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि कैंसर कितनी तरह का होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है या कैसे इसका इलाज किस स्टेज में संभव है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि मोस्टली कहा जाता है कि कैंसर जो है ना वो इतनी तरह का रहता है या ऐसा कैंसर रहता है, तो इसे कैसे डायग्नोज किया जा सकता है या और कैंसर कितने प्रकार का होता है? मैं पहले आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हम ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकें कि कैंसर क्या है और इससे किस तरह हम कामयाब तरीके से लड़ सकते हैं। कैंसर को बजाय ये समझने की कि कैंसर किस किस तरह का हो सकता है, मेरे को लगता है अगर हम इस तरह समझें कि कैंसर का जो सेल है वो एक तरह का उपद्रवी है, एंटी सोशल एलिमेंट है। हम शरीर को समाज समझ लेते हैं और उस समाज रूपी शरीर के अंदर कोई एक एंटी सोशल एलिमेंट है, एक उपद्रवी है जो बात नहीं मानता है, अपनी मनमर्जी करता है और मनमर्जी करने की वजह से जिस जगह पे है उस जगह पे काम खराब करता है और भी नुकसान करता है। एक बड़ी सादी भाषा में कैंसर सेल बॉडी का वो सेल है जो अब मॉलिक्यूलर कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुका है और उन कंट्रोल्स की बात ना मानते हुए शरीर को नुकसान करता है। जिस अंग में पड़ा है उस अंग को काम नहीं करने देता है, आसपास के हिस्से की खुराक खा लेता है और उसके बाद किसी दूर के अंग में फैल के शरीर को नुकसान पहुंचाता है और जानलेवा बन जाता है। लेकिन ये सारा जो सफ़र है एक कैंसर सेल का, पहला उसका एक एंटी सोशल बन जाना, शरीर की कोई मॉलिक्यूलर कंट्रोल से परे चले जाना और उसके बाद जान ले लेना। इस लंबे सफ़र में ऐसे बहुत ज़्यादा अंतराल होते हैं जहाँ पे अगर हम इसको टाइम पे पकड़ लें तो फिर इसका हम कामयाब इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में ये धारणा है कि कैंसर अगर शुरुआती दौर में पकड़ा जाए तो दवाओं से इसका उपचार किया जा सकता है। तो क्या वाकई ही शुरुआती दौर में दवाएं ही कैंसर का बेस्ट उपचार है या और कोई ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट है? जब हम कैंसर के उपचार के बारे में बात करते हैं तो एक बात तो आपने बिल्कुल उचित बोली कि कैंसर एक प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम आप छोटे में आइडेंटिफाई कर लोगे और उसको ट्रीट कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर दैट मैटर, तो उस प्रॉब्लम का कामयाब निजात हो सकता है। तो कैंसर अगर टाइम पे डायग्नोज हो रहा है, अर्ली डायग्नोज हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट कामयाब होगी। लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट में मल्टीपल थेरेपीज़ होती हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी का रोल है, कीमोथेरेपी का रोल है, रेडियोथेरेपी का रोल है, हार्मोनल थेरेपी का रोल है, इम्यूनोथेरेपी का रोल है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक मसाला नहीं डालते हैं, उसमें हमें कई मसाले डालने हैं ताकि हम खाना स्वाद बना सकें। बिल्कुल। और सारे मसाले ऐसे नहीं है कि मुट्ठी पे भर लिए और एक साथ डाल दिए। आपको एक टाइमली सीक्वेंस से उन मसालों को खाने में ऐड करना है, तब वो खाना पौष्टिक बनेगा और स्वाद बनेगा। कैंसर का इलाज तभी कामयाब होगा जब ये सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट करेक्टली फॉलो की गई है। और ये सीक्वेंस कैसे बनाई जाती है? ये कोई फर्मा नहीं है जिसमें हमने हर पेशेंट को और हर कैंसर को उसी फर्मे से ट्रीट करना है। किसी भी कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट की 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं। ये किस तरह का कैंसर है, इसकी पहचान क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, कौन सी स्टेज का है, और उसके बाद जिसका इलाज होना है उस मरीज़ की सेहत की क्या परिस्थिति है, उम्र कितनी है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस या शरीर का बाकी डील डॉल कैसा है, वो इस तरह की ट्रीटमेंट सहन भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये जो कस्टमाइजेशन है ट्रीटमेंट की, ये बहुत ज़रूरत है। जितने भी अर्ली कैंसर्स होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, अगर हम अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ते हैं, अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 1 जहाँ पे कैंसर बस शुरू हुआ है, स्टेज 2 जहाँ पे जिस ऑर्गन से जिस अंग से स्टार्ट हुआ है वहीं तक सीमित है, स्टेज 3 वहाँ से आगे बढ़ के ऐसी गिल्टियों में चला गया है जो बेसिकली हमारे शरीर में इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ने के लिए आप समझिए हमारा एक पुलिस तंत्र है हमारे शरीर का। अगर वहाँ तक चला गया लिम्फ नोड्स तक तो स्टेज 3 है, और अनफॉर्चुनेटली अगर दूर के अंग में चला गया है तो स्टेज 4।
हर स्टेज पे हर मोडेलिटी का, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, हार्मोनोथेरेपी हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं पेशेंट का बेनिफिट कैसे कर सकता हूँ। अर्ली स्टेजेस में सर्जरी बहुत कामयाब ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें कुछ कॉमन कैंसर्स की, जो लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अलावा अगर हम हमारे यहाँ पे कॉमनली जो कैंसर्स होते हैं, चाहे वो खाने की नली और पेट के हों या मुंह के और पीछे हमारी ओरोफैरिंक्स के हों, इन सब कैंसर्स में सब साइट स्पेसिफिक कहाँ पे कैंसर हो रहा है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा। छोटे कैंसर में सर्जरी छोटी होती है, फंक्शनल आउटकम बेटर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी फर्मे के हिसाब से इलाज नहीं करना है। पेशेंट की बीमारी की सही पहचान और उसकी सही स्टेज को देखते हुए इलाज करना है। डॉक्टर साहब, कैंसर आम जनरल पब्लिक में इसे लेकर जागरूकता नहीं है, बल्कि अगर कैंसर का नाम सुन लोग डरते हैं और कहते हैं कि जो नामुराद बीमारी है, किसी को होनी नहीं चाहिए। अब कैंसर का आप घर पे बैठे हैं, अगर उसकी क्या शुरुआती क्या लक्षण है जिससे पता चलता है कि शायद कैंसर हो सकता है? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जब हमें जानकारी मिल जाती है तब हम किसी चीज़ से डरना बंद करते हैं, और डर की वजह से कैंसर जितनी भयानक बीमारी है नहीं ना, उतना भयानक उसका आकार बन गया। यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी की तरह शरीर में जब सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स जो है कॉमन होते हैं। आज के सीज़न में अगर किसी को खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम सबको पता है कि शायद इसको चेंज ऑफ सीज़न की वजह से वायरल फीवर हो रहा है, हम घबराएंगे नहीं। लेकिन जब यह खांसी 2 हफ्ते टाप जाए और उसके साथ बलगम के अंदर खून आना शुरू हो जाए तो ये टीबी हो सकती है। और अगर उसके साथ शरीर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाए, वज़न कम होना शुरू हो जाए, भूख नहीं लग रही है, तब शक पड़ता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। इसका मतलब सिम्टम तो वही है खांसी, लेकिन कितनी देर से हो रही है और उसके आसपास क्या क्या सिम्टम कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उससे डॉक्टर एक राय बना सकता है। और डॉक्टर से पहले घर के अंदर घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स ही अपने मरीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, अब ये टाइम नहीं है घर में अपने नुस्खे लगाने का, अब ये टाइम है डॉक्टर के पास जाके जांच कराने का। तो कोई भी सिम्टम, अब जैसे हमने जिक्र किया कि कैंसर किसी भी अंग का हो सकता है, तो अगर हम उस अंग के हिसाब से बात करें या उस सिम्टम के हिसाब से बात करें, अगर कोई सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और आराम करने के बाद, अच्छी डाइट लेने के बाद और एक थोड़ी सी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के बाद नहीं ठीक हो रहा है, तो अब वो घर बैठने का टाइम नहीं है, अब डॉक्टरी राय लेनी ज़रूरी है। ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है और उसके अंदर खून आ रहा है, ये आम खांसी नहीं है। शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, भूख कम लग रही है, ये और ये चीज़ हफ्ते दर हफ्ते लगातार चल रही है। वायरल फीवर में भी यही दिक्कत होती है, लेकिन 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगी। कई बार कुछ ऐसे गांठें बनती हैं जिनके अंदर मरीज़ को दर्द नहीं होती है, तो वो उसको इग्नोर करते हैं कि भाई इस गिल्टी में दर्द नहीं हो रही है तो शायद इससे कोई परेशानी नहीं है। पर वो गिल्टियाँ जिनमें दर्द नहीं होती हैं, जो हिलती नहीं है, जिनके ऊपर की चमड़ी फट जाए, उसमें से खून बहना शुरू हो जाए, यही वो गिल्टियाँ हैं जो खतरनाक हैं। तो अगर एक जनरल स्टेटमेंट की हम बात करें, कोई भी ऐसी तकलीफ जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, तो अब उसका उपचार घर पे ना करें और डॉक्टरी सलाह लें उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर पारस खन्ना जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि कैंसर जो है उसका इलाज सही प्रकार से अगर किया जाए तो कैंसर का बेहतर उपचार जो है वो किया जा सकता है। लेकिन कैंसर को आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लक्षण उन्होंने बता दिया है कि जब 2 हफ्ते से अधिक समय किसी चीज़ को लगना शुरू हो जाए, जब सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समय रहते अपनी इस बीमारी का पता चल सके, ताकि वो कैंसर ना बने, उससे पहले ही उसका इलाज जो है वो संभव हो सके। तो अगर आप में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप जम्मू के कुंजवानी बाईपास पर बिल्कुल ग्रेटर कास्ट चौक में ही ये शंकुश मेडिसिटी स्थित है, यहीं पर आके आप एक बार इनके डायग्नोज करवा सकते हैं ताकि आप बेहतर इलाज यहाँ से ले सकें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।